नमस्कार फ्रेंड। मैं आज आप लोगों से कुछ कहने आया हूँ। यदि हमारी बात आप लोगों को अच्छा लगे तो इस पे अमल कीजिएगा, यदि अच्छा ना लगे तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि जैसे हम लोग का कहने का तुलना यह है कि जो ऐसे लोगों से जिनकी कमाई पे परिवार डिपेंड करता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे का फी हम जमा करते हैं, माता पिता का दवा दारू का खर्च हम बेयर करते हैं, उसके बाद में वाइफ का जो भी खर्च होता है उसको हम बेयर करते हैं, परिवार का राशन पानी की व्यवस्था हम करते हैं, होम लोन का किस्त हम भरते हैं, गाड़ी का किस्त हम भरते हैं, बिजली का बिल हम भरते हैं। कहने का मतलब कि हम कमाते हैं तो हमारी परिवार की सारी ज़रूरतें पूरा होती है। और आपने यह सोचा है कभी कि यदि हम हैं तो ये हमारी सारी ज़रूरतें को हम पूरा कर रहे हैं, और यदि हम ना रहें तो कल क्या होगा? या बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, माता पिता के दवा दारू, ये सारे कहाँ से आएंगे? बाइक का किस्त, कार का किस्त हो गया, होम लोन हो गया, सारी पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये आपको सोचना है। दूसरा नंबर रहा कि आए दिन सुनने को मिलता है कि कोई फलाना आदमी घर से निकला, शहर जा रहा था, रास्ते में कोई ट्रक वाला उसको मार दिया, कोई पिकअप वाले मार दिए। रात दिन रोड में एक्सीडेंट होती रहती है। दूसरा नंबर कि ये भी है, एक्सीडेंट के अलावा भी सुनने को भी रात दिन मिल रहा है कि फलना जगह फलना को मार के बिक दिया था, फलना जगह फलना को ऐसे हो गया। तो कुछ न कुछ घटनाएं समाज में हमेशा घटती रहती है। तो उसके बाद क्या रहा, जब किसी के साथ कोई घटना घट जाता है तो उस समाज के 10 लोग, जब किसी की मृत्यु हो जाती है सपोज है, उस कंडीशन में उस गांव के जो 10 लोग दाह संस्कार में उनके जाते हैं, उसमें दाह संस्कार में 50-50 लोग आते हैं, उसमें से 10 लोग जरूर ऐसा कहने वाले मिलते हैं, इसका इंश्योरेंस था, इसको फोटो खिंचवा देना। लेकिन वही 10 लोग जब आप जिंदा हैं तो आपको यह नहीं कहेंगे कि इंश्योरेंस करा लो। और अगर वही 10 लोग अगर जीवित रहते या राय देते कि अरे इंश्योरेंस तो अपना कराया कि नहीं कराया है, इंश्योरेंस नहीं कराया तो इंश्योरेंस करा लेना, ताकि तुम नहीं रहेगा तो तुम्हारे परिवार का जो सारी खर्च जो हम आपको बताए हैं, इस सारी खर्च की भरपाई कहाँ से हो पाएगा? तो इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस का जो पैसा आएगा उस पैसे से सारी भरपाई हो जाएंगे, और आपके बच्चे का पढ़ाई, आपके माता पिता का दारू दवा, उसके बाद में आपके घर का होम लोन का किस्त, गाड़ी का किस्त, सारी किस्त जमा होते रहेंगे। पर ऐसा कहने वाला आपको नहीं मिलेगा। मरने के बाद फोटो खींचने के लिए लोग कहेंगे, पर जीवित रहते आपको कोई यह नहीं कहेगा कि आप इंश्योरेंस ले लो। यह समाज की विडंबना है, हर समाज की है, हमारे समाज की है, आपके समाज की है, सब जगह यही है। लोग वही हैं, एरिया बदला हुआ है, लेकिन सोच लगभग मिलते रहते हैं। अधिकतर आपको सुनने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, जिस तरह हम अपने घर का एक एक खर्च का पैसा व्यय हम करते हैं, तो परिवार के सुरक्षा के लिए ही अपने ऊपर हम महीने का 5,000 क्यों नहीं जमा कर सकते हैं? महीने का 10,000 रुपये हम क्यों नहीं जमा कर सकते हैं? ताकि हम हैं तो सारा किस्त तो हम भर ही रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। कल अगर हम ना भी रहें तो हमारे अनुपस्थिति में जो ये गैपिंग है, वह जो गैप हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि आय का साधन वाली हम हैं, हमारे एक कमाई से मेरा पूरा परिवार चलता है। तो कल अगर हम ना भी रहें तो हमारे परिवार को दिक्कत ना हो, हमारे बच्चे रोड पे नहीं आएंगे, हमारे माता पिता दवा दारू की दवा के लिए नहीं तरसेंगे, हमारी बीवी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। यह सोच रखना होगा। नहीं जो रखेंगे उनका क्या हाल होता है, या आप उनसे पूछिए
जाकर मिलिए जिनकी पति नहीं है। एक विधवा औरत से जाके आप मिलिए, उस विधवा औरत से पूछिए और उसकी स्थिति को जानिए, तब आपको एहसास होगा कि बीमा कितना ज़रूरी है। समाज में तो बहुत लोग कहते हैं एजेंट है, ठग लेगा, पैसा ले लेगा, चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। होता है 1-8% ऐसे एजेंट भी हैं जो पैसा ले लेते हैं, जमा नहीं करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। कहने के मतलब है कि आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, सारा काम आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, फटाफट नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं, निकलते हैं। किसके लिए निकलते हैं? अपने बच्चों के लिए निकलते हैं, अपने परिवार के लिए निकलते हैं। तो एक इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर लेना है कि नहीं लेना है। यदि आपको अच्छा लगा कि नहीं लेना है तो ज़रूर आप संपर्क कीजिए किसी से भी। जरूरी नहीं कि हम से आप संपर्क करें, जो आपको अच्छा लगे, जो एजेंट आपको अच्छा लगे, आप उससे ज़रूर मिलिए और अपना इंश्योरेंस अवश्य लीजिए। एक बाइक हम अगर खरीदते हैं, उस बाइक को एजेंसी वाले को आप कहिए कि हमको इंश्योरेंस नहीं कर रहा, हमको बाइक दे दीजिए, और बिना इंश्योरेंस का आपको बाइक नहीं देगा। 1 लाख की गाड़ी हम बिना इंश्योरेंस के रोड पे नहीं चला सकते हैं। और ये मेरा शरीर जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, इसको हम बिना इंश्योरेंस के रखते हैं। हम सब काम करते हैं, सब काम को ज़रूरत में रखते हैं। भोजन ज़रूरत है, पढ़ाई ज़रूरत है, दवा दारू ज़रूरत है, हर चीज़ ज़रूरत है। उसी प्रकार से इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा पहले इंश्योरेंस ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस है तो आपका फ्यूचर बेटर है। जो आप सोचे हैं आपका सपना पूरा होगा। यदि आपका सोच है कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, वह सपना पूरा तब होगा जब आप रहेंगे। और यदि आप नहीं रहेंगे, जिस दिन आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, उस दिन आपके सपने मर जाएंगे। लेकिन यदि आप इंश्योरेंस लिए हैं तो आपका सपना कभी ख़त्म नहीं होगा। आप हैं तो आप कर रहेंगे तो पूरा हो जाएगा, आप नहीं रहेंगे तो इंश्योरेंस के पैसे से जो आपके सपने हैं, जो आपने सपना देखा था अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, वह सपना पूरा होगा। दोस्तों, इसलिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरत चीज़ है। अच्छा आपको लगा हो कि ज़रूरत है तो लीजिए, हम नहीं कहें कि आप नहीं लीजिए। अगर आपको लगता हो कि नहीं मुन्ना जी जो बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, हम जो बोले अच्छा है, इंश्योरेंस ज़रूरी है, तो आप लीजिए। और आपको इंश्योरेंस अगर अच्छा नहीं लगे तो एक बार अवश्य अपने इलाके में किसी भी विधवा औरत से मिल के देखिए, जिनका पति नहीं है, वैसे महिला से एक बार मिले और मिल के देखे कि इंश्योरेंस ज़रूरत है कि नहीं है। वह महिला आपको बताएगी कि पति के न रहने के बाद परिवार का क्या हाल होता है। उनके बच्चों से मिलिए, उसका पिता नहीं है, उस बच्चे से मिल के देखिए कि उसका क्या हाल है, क्या रहती है। हर समाज में आपको ऐसे मिल जाएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो विधवा औरतें मिल जाएंगी, बच्चे मिल जाएंगे जो अनाथ होंगे। उनसे पूछिए, वो अपनी दर्द बताएंगे, तब आपको एहसास होगा कि बीमा ज़रूरी है या ना है। तो हमारी बात अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप किसी भी एजेंट से, हमसे ही नहीं, जो आपको अच्छा लगता हो आपके समाज में जहाँ भी हो, उनसे आप मिले और अपना इंश्योरेंस अवश्य लें। नमस्कार।